बहुजन समाज पार्टी की जो पकड़ है उसे कोई तोड़ नहीं सकता। इनको पता है कि एक बड़ी सी दीवार खड़ी है, वो दीवार और मजबूत दीवार जो खड़ी है वो बसपा है, बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती। उस दीवार को तोड़ने के लिए तमाम विपक्षी, उसमें लाल टोपी वाले हो या फिर राहुल गांधी, जोर लगा रहे हैं। लेकिन तुम्हारे रीढ़ की हड्डियां टूट जाएंगी, लेकिन ये बसपा है, इसकी मजबूती इतनी, जड़ें इतनी गहरी है कि तुम्हारी नस्लें खत्म हो जाएंगी लेकिन बसपा खत्म नहीं होगी। ये एक विचारधारा है दलितों की जो उनके रगों में दौड़ती है। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। एक बार फिर से आपको बताते हैं कि बहुजन समाज पार्टी के पीछे किस तरीके से हाथ धो करके, जी हाँ, पूरा देश का विपक्ष इस वक्त पड़ा हुआ है। हर बात में बहुजन समाज पार्टी की काट निकालने की कोशिश इस देश के अंदर की जाती है। यानी कि मामला कुछ भी हो, लेकिन जो टारगेट होता है सिर्फ और सिर्फ बीएसपी और बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती। तो बहन मायावती फिर से किसके टारगेट पर आ गई हैं और क्यों टारगेट पर आई हैं? क्यों बहन मायावती के ऊपर फिर से एक बार विपक्षी हमलावर हो गए हैं? क्यों उनका जो रुख है, उनका जो माहौल है फिर से बदल चुका है और बहन मायावती के ऊपर लगातार वो हमलावर दिख रहे हैं? तो चलिए खबरों को आपको विस्तार से बताते हैं। बहन मायावती फिर से विरोधियों के निशाने पर है। अब देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बहन मायावती जिस तरीके से खुल करके दलित और पिछड़ों की हक और हुकूमत के लिए खुल करके बोलती है पूरे देश के अंदर, बेधड़क होकर के, देश के अंदर एक भी सांसद बेशक नहीं 2024 में बसपा का जीता, लेकिन फिर भी बहन मायावती का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आरक्षण के मामले पर, देखिए सरकार को किस तरीके से बैकफुट पर लाया और आज प्रधानमंत्री मोदी को आकर के इस आरक्षण के मामले में बयान देना पड़ा कि सरकार इस पर कोई भी अपनी तरफ से लागू नहीं करेगी। इसे, इस चेहरे को देखिए जो स्क्रीन पर आ रहा है, आस मोहम्मद, समाजवादी पार्टी के सब कार्यकर्ता हैं। अब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता हो और उनके दिल में बहुजन समाज पार्टी के लिए नफरत ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। शायद कभी रात को चांद निकल जाए, रात में शायद सूरज निकल जाए, सूरज कभी पूरब से पश्चिम हो सकता है, दुनिया में सब कुछ हो सकता है, लेकिन सिर्फ एक चीज नहीं हो सकता है दुनिया के अंदर, वो है समाजवादी पार्टी के नेता, कार्यकर्ता और उनके वरिष्ठ जो पार्टी के लीडर्स हैं, उनके शरीर के अंदर, उनके दिमाग के अंदर बहुजन और दलितों के प्रति नफरत कभी भी खत्म नहीं हो सकती। यानी दुनिया इस साइड से उस साइड हो सकती है, लेकिन समाजवादियों के दिल में सिर्फ और सिर्फ बसपा और बहुजन समाज के लिए नफरत भरी रहती है। मैं ऐसे ही नहीं कह रहा कि नफरत भरी रहती है, बताता हूँ रीजन, सुनिए क्यों कहता हूँ कि इनके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ नफरत भरी है बहन मायावती और बहुजन समाज को लेकर के। मैं ये बातें इसलिए बोल रहा हूँ कि शख्स जो मैं दिखा रहा हूँ, आसिफ मोहम्मद, समाजवादी पार्टी का समर्थक है और सोशल मीडिया पर लगातार इसके बयान देखेंगे, पढ़िए इस पर क्या लिखा है। वो कहता है कि अब समय आ गया है कि देश के अंदर बहुजन समाज पार्टी उत्तराधिकारी के रूप में चंद्रशेखर रावण को घोषित कर दे। यानी कि बसपा का जो कमान है, बसपा की जो बागडोर है, जिसको अपने खून पसीने से सींच करके दलित समाज की आवाज को बुलंद किया बहन मायावती ने, मान्यवर कांशीराम की जो खून पसीने से सींची हुई पार्टी थी, जिसमें अंबेडकर के विचार कूट कूट करके भरे हैं, उस पार्टी को ये कहते हैं कि बहन मायावती को चंद्रशेखर रावण को सौंप देना चाहिए। अब इन समाजवादियों के देखिए जो सपोले हैं समाजवादी पार्टी के, ये छोटे छोटे सपोले जो छोड़ रखे हैं अखिलेश यादव ने, इन सपोलों के अंदर कितना जहर भरा है आप देखिएगा, दलित समाज और बहन मायावती को लेकर के। इनके अंदर शर्म अगर होती थोड़ी सी भी, तो ये ना कहते कि बहन मायावती, इनकी सोच देखिए, ये बहन मायावती को तो कहते हैं कि आप उत्तराधिकारी बना दीजिए चंद्रशेखर रावण को, लेकिन ये कभी भी नहीं कहेंगे कि अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष क्यों हैं, अखिलेश यादव साइड हो जाए और सपा का जो है उत्तराधिकारी बना दिया जाए चंद्रशेखर रावण को। ये नहीं कहेंगे। समाजवादी पार्टी का चंद्रशेखर रावण उत्तराधिकारी नहीं बन सकते हैं। भाई समाजवादी पार्टी भी तो कहती है कि हम दलितों के हितैषी हैं, हाय दलित सीना पीटते हैं अखिलेश यादव लाल टोपी लगा करके। तो भाई जब दलितों के हितैषी, तो दलित समाज का है नेता, बना दो समाजवादी उसी को, चंद्रशेखर रावण को अपना उत्तराधिकारी, कुर्सी छोड़ दो समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष का। लेकिन नहीं, वहां अखिलेश यादव ही बैठेंगे, वहां उनका लठी बैठेगा, लठैती ही उनकी चलेगी समाजवादियों की। यानी मुलायम सिंह के बाद अखिलेश यादव ही रहेंगे। लेकिन बहन मायावती, बहुजन समाज पार्टी की बात आएगी तो बहन मायावती को चंद्रशेखर रावण को सौंप देना चाहिए। ये समाजवादी पार्टी के समर्थकों का बयान है। इस शख्स को देख रहे हैं, आसिफ मोहम्मद, ऐसे तमाम, ये शख्स तो एक अभी लिख रहा है, हजारों की संख्या में ऐसे समर्थक पड़े हैं, लाखों उनके नेता हैं और उनके बड़े बड़े नेताओं का बयान है। और तो और मुस्लिम समाज के तमाम बड़े चेहरे हैं, वो खुलकर कहते हैं कि भाई चंद्रशेखर रावण को सौंप दिया जाए बसपा।
अरे क्यों सौंप दिया जाए? जब बहन मायावती जैसा बड़ा चेहरा आज भी मौजूद है आपके बीच में, उस चेहरे के ऊपर तो आप विश्वास नहीं कर पाते, उसके ऊपर तो तमाम 100 आरोप लगाते हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। दलित और मुस्लिम समाज के जो लोग भी बहन मायावती के ऊपर सवाल उठाते हैं, सोचना कि एक उंगली अगर बहन मायावती पर करते हो तो 4 उंगलियां तुम्हारे तरफ इशारा करती हैं कि तुम खुद के पहले गिरबान में झांक कर देखो। बहन मायावती हैं, उन्होंने जिस तरीके से इस पार्टी को आगे ले गई, दलितों को हक हुकूमत के लिए लड़ाई लड़ी, मौजूदा दौर में भी लड़ रही हो लोकसभा की, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के फैसले का है आरक्षण को, उसको लेकर के, और आप कहते हो कि पूरा जो है बहुजन समाज पार्टी का उत्तराधिकारी बना दिया जाए रावण को। अब देखिए कितना बड़ा नैरेटिव है। मैं क्यों बार बार आपको समझाता हूं कि बसपा के खिलाफ पूरे देश में एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि लोगों को बसपा से नफरत हो जाए, लोग बसपा का नाम लेना छोड़ दे, लोग बसपा को भूल जाए। लेकिन ये भूल रहे हैं कि बसपा भूलने वाली अब चीज नहीं है। बसपा दिमाग में नहीं, दिलों में बसती है। बसपा लोगों के रग रग में बस चुकी है। तुम कहां कहां से बसपा को उखाड़ोगे? तुम कहां कहां से बसपा को बदनाम कर सकते हो? तुम जिस दरवाजे पर बसपा को तोड़ने जाओगे, एक मजबूत कंधा बसपा का खड़ा मिलेगा जो कहेगा कि मरते दम तक, आखिरी सांस तक कहेगा कि बीएसपी, यानी बहन मायावती। कभी भी आप देखे होंगे, मेन स्ट्रीम मीडिया हो या फिर सोशल मीडिया या फिर ऐसे चाटुकार जो समाजवादी पार्टी के लाल टोपी के लठैत और गुंडे हैं, ये कभी ये नहीं कहते हैं कि चंद्रशेखर रावण को समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाए। चंद्रशेखर रावण को अब राहुल गांधी के अंदर वो दम नहीं रह गया है, कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया जाए, कांग्रेस के मालिक अब बन जाए चंद्रशेखर रावण। वहां इनकी जुबान सिल जाती है, वहां उनको राहुल गांधी दिखेंगे। अपने पूरे जीवन काल में जब से राजनीतिक दौर में सबसे हार का सबसे ज्यादा सामना किया, तो 2 चेहरों ने किया, वो है अखिलेश यादव, राहुल गांधी, जिनकी राजनीतिक हैसियत शून्य हो चुकी थी। लेकिन उनकी भागीदारी, उनके जगह लेने के लिए चंद्रशेखर रावण नहीं जाएंगे। यानी कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर रावण को नहीं बनना है, आरजेडी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर रावण को नहीं बनना है, जेडीयू का नहीं बनना है, टीएमसी का नहीं बनना है, शिवसेना का नहीं बनना है, भाजपा का नहीं बनना है। बनना किसका है? चंद्रशेखर रावण को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाए तो बसपा का बना दिया जाए। जानते हैं क्यों? क्योंकि जब ये बन जाएंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष तो फिर इनके हिसाब से चलाएगी पार्टी। और फिर तो ये किस हिसाब की राजनीति करते हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। जो समाजवादी पार्टी सबसे ज्यादा दलितों से नफरत करती है, एक एक सीट के लिए इन्होंने क्या किया, ये किसी से छिपा नहीं है। तो ये जो कुचक्र है पूरे समाज के अंदर, समझिए दलित समाज को समझना होगा कि बार बार आपके पार्टी को तोड़ने का तैयारी की जा रही है, आपके पार्टी को नुकसान पहुंचाने की एक योजना बनाई जाती है पूरे देश के अंदर। और वो समाजवादी पार्टी के सपोले होते हैं, समाजवादी पार्टी के पोसे हुए गुंडे हैं जो इस तरीके का बयान देते हैं। जो दलित बेटी के ऊपर अत्याचार होता है अयोध्या के अंदर, तो इनकी जुबान सिल जाती है। इनका नेता कहता है कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए, इनका वहां का सांसद कहता है कि मुझे तो मामले का पता ही नहीं जब दलित बेटी के ऊपर अत्याचार होता है। और ये मुखौटे उड़े हुए कहते हैं कि बसपा का उत्तराधिकारी चंद्रशेखर रावण को होना चाहिए। शर्म आना चाहिए तुम्हें इस बात को कहते हुए। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है, तुम्हारे अंदर जमीर है, तो एक बार कहो कि समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव नहीं, चंद्रशेखर रावण होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष या फिर कांग्रेस पार्टी का मालिक अब अगला राहुल गांधी नहीं, चंद्रशेखर रावण होना चाहिए। हिम्मत है तो कहो कि लालू के बेटा अब तेजस्वी यादव नहीं, अब वहां पर चंद्रशेखर रावण का डंडा चलेगा, चंद्रशेखर रावण मालिक होगा आरजेडी का। कहो हिम्मत है तो कि टीएमसी के बाद, ममता के बाद अब चंद्रशेखर रावण जाएंगे। तुम्हारी हैसियत नहीं है, तुम्हारी हिम्मत नहीं है कि तुम कह सकते हो लाल टोपी वाले। लेकिन तुम प्रचारित करते हो क्या कि बसपा का उत्तराधिकारी बनना चाहिए चंद्रशेखर रावण को। ये माहौल बनाते हैं। बार बार मैं कहता हूं ना, देश के अंदर षड्यंत्र है। दलित समाज की राजनीति को निचले पायदान पर लाओ, और जो सदियों से ये निचले पायदान पर थे, इनको गुलाम बना करके अपने हिसाब से हमने इस्तेमाल किया। ये हमारे वोटर और हमारे सेवक रह गए। आज भी ये चाहते हैं कि आप उनका वोटर और उनके सेवक ही बन के रह जाओ, उनके दरवाजे पर हाथ जोड़कर खड़े होकर के मालिक मालिक करते रहो। ये यही चाहती है तमाम पार्टियों, समाजवादी पार्टी या फिर कांग्रेस हो। लेकिन वो दौर बदल चुका है। मालिक मालिक नहीं कहेंगे, तुम्हारी बराबरी में बैठेंगे तुम्हारी कुर्सी पर, और आंखों में आंखें मिला करके बात करेंगे। ये वो दौर है, वो दलित समाज है जिसके अंदर बहन मायावती ने वो गट्स भरा है, वो हिम्मत भरा है। यही जो है पेट के अंदर दर्द पैदा कर देता है इन समाजवादियों को, इन कांग्रेसियों के। और फिर इनके जो सपोले हैं पूरे देश के अंदर, इनके जो पाले हुए टट्टू हैं, जो इनके कार्यकर्ता हैं, इनके नेता हैं, खुल करके एक माहौल क्रिएट करते हैं। कहते हैं कि बसपा तो खत्म हो चुकी है, बसपा टूट चुकी है, बसपा बी टीम है, बसपा का उत्तराधिकारी अब तो चंद्रशेखर रावण को बन जाना चाहिए, दलितों के नेता तो चंद्रशेखर रावण है।
भाई चंद्रशेखर रावण केवल दलितों के नेता क्यों हैं? चंद्रशेखर रावण कहिए कि अहीरों के भी नेता हैं, चंद्रशेखर रावण कहिए कि यादवों के अब नेता हैं, चंद्रशेखर रावण को कहिए कि मुसलमानों के अब नेता हैं। भाई जिस लोकसभा से जीत करके आए हैं, वहां पर मुसलमानों ने तो भर के वोट दिया, लेकिन मुसलमानों के नेता होंगे राहुल गांधी, मुसलमानों के नेता होंगे अखिलेश यादव, लेकिन दलितों के नेता हो जाएंगे यहाँ पर चंद्रशेखर रावण, वहां बहन मावती नहीं होंगी। तो इस दोहरे चरित्र के दोगले चरित्र को समझिएगा, इसे डबल स्टैंडर्ड जो कहते हैं,